आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं चीज़ फिल्ड ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं आज। अच्छा। उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास आपको पता है हमारा पार्टनर है सबरोसो। ये देखिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इसमें कहीं कोई ब्लड क्लॉट नहीं होता। इनकी हेल्दी एंड हाइजेनिक चिकन होती है, वो हमारे पास मौजूद है आज। आज हमने इनकी ड्रम स्टिक्स ली हैं और हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें ये करेंगे कि मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि क्या क्या डाल रहे हैं। हम इसमें डाल रहे हैं, सबसे पहले ये कीजिएगा, मैंने यहाँ काम ये करके रखा है, इसको आपने ना थोड़ा सा प्रिक करना है ऐसे करके, ताकि ये कि इसके अंदर जो भी हम मसाला डाल रहे हैं वो अंदर अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। ठीक है जी, ये आपने इस तरह से कर लिया और करने के बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका डालना है, 1 टेबल स्पून आपने इसमें सोया सॉस डालनी है। इसके साथ आप लेंगे सॉल्ट हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। वजह उसकी ये है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सिरके में सॉल्ट होता है और सोया सॉस में भी। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। थोड़ा सा मैंने यहाँ ग्रीन चिली को क्रश करके रखा था, मैं इसको इसमें डालूंगी और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद मैंने क्या किया था, इसको मैंने थोड़ा सा स्टीम किया है। ये देखिए, ये स्टीम करने के बाद ये पोजीशन आई। अब मैं इसमें कट्स लगाऊंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी और फिर चीज़ फिल करूंगी। मीनवाइल मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पर इसका जो चीज़ सॉस है, बड़ा मज़ेदार सा, वो हम बना लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, बहुत आसान है, कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं और बनता बड़ा यमी सा है। ये मेरे पास एक पूरा टेट्रा पैक यानी 200 ml मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम है, मैंने ये ऐड की है। और इसके साथ हम ये जो आप खाते हैं ना बाहर ब्रोस्ट वगैरह और सारी चीज़ें, तो उसमें ये वाला सॉस डलता है, चीज़ी सॉस जो होता है। इसमें हम डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून जो है हमने डाली है कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं वाइट पेपर। इसके साथ जा रहा है थोड़ा सा बिल्कुल समझ लीजिए 1/4 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो जा रहा है और इसके साथ जा रहा है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। बस ये डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको वेट करना है। ये सारी चीज़ें मिक्स कीजिएगा, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसका वेट कीजिएगा और जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएं उसके बाद आपने एंड में थोड़ा सा इसके अंदर चीज़ डालना है। किचन को वाइंड अप करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हमने जो है इसको स्टीम कर लिया था। स्टीम करने के बाद मैंने बाकी तो फ्राइंग पे डाल दिया है। अब हम इसमें ये करें कि यहाँ पे हम इस तरह कट्स लगा लेंगे। इसको हमें पूरा टेंडराइज़ नहीं करना, पूरा नहीं गलाना, अदरवाइज़ आपकी ये जो ड्रम स्टिक्स हैं ये टूट जाएंगी। बस थोड़ा-थोड़ा सा आपने इसको गलाना है। अब ये चीज़ के पीसेज़ हैं, मोज़रेला डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप इसमें चेडर भी फिल कर सकते हैं। इन कट्स के अंदर आपने अच्छे तरीके से ये चीज़ लेनी है और इस चीज़ को इसके अंदर फिल करना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह से डालना है और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह हाथ से दबा लेना है। दबाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ है मैदा लेंगे और मैदे में इसको हम कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये जो चीज़ है इसके ऊपर एक कवर आ जाए। ठीक है जी, ये इस तरह कवर आएगा और कवर करने के बाद हमेशा बताती हूँ कि ग्लास अगर हम यूज़ करते हैं एग की कोटिंग के लिए तो हमें बड़ा इजी हो जाता है। ये देखिए, हम इस तरह इसमें रोल करेंगे और रोल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपको क्रिस्पी कोटिंग चाहिए तो आप इसकी जगह जो है कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करें, क्रम्स यूज़ करें, लेकिन हम इसकी करेंगे डबल कोटिंग। एक दफ़ा कोटिंग की, फिर हमने इसको हाथ से अच्छी तरह प्रेस किया ताकि चीज़ जो है ना वो अंदर अच्छे से लॉक हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि दोबारा हमने इसको एग में डिप किया और एग में डिप करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इसको दोबारा कोट करेंगे और इसको हम इस तरीके से करने के बाद आप इस पोजीशन पे लाके इसको फ्रीज़ कर लें, आराम से रखें और जब भी आपको यूज़ करना आप निकालें और यूज़ करें। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इसके साथ एक डिप जल्दी से बता देती हूँ जो हमने यहाँ पे बिल्कुल रेडी पोजीशन पे रखी हुई है। अच्छा, वैसे इस डिप के लिए जो है हम यूज़ करते हैं ब्लेंडर का, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम क्या करें, हमारे पास ये जो ब्रोस्ट के साथ डिप मिलती है ना आपको थिक सी, ये वो है। इसमें मैंने आधा कप दही लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, उसको मैंने सॉफ्ट बॉईल करके वो मैंने ऐड किया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डालना है, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी मोटी कुटी हुई है। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून ये डाला। इसके साथ हमने कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन 2 से 3 जवे ये डाले और थोड़ा सा नमक हमने 1 टीस्पून डाला। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये जो उसके साथ सॉस होती है, अच्छा जब आप इसको ब्लेंडर में डालेंगे ना तो ये जितनी भी चीज़ें आपको साबुत नज़र आ रही हैं या थोड़ी सी ये मोटी मोटी सी नज़र आ रही हैं आपको, ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ये इसके साथ डिप है, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पर और बस
अब जब तक डिस्कशन होगी फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी। वहाँ हमारी चीज़ सॉस रेडी है। अच्छा, चीज़ सॉस में मैंने क्या किया था, क्रीम डाली थी 1 कप। क्रीम के साथ मैंने डाला था ऑरिगेनो हाफ टी स्पून, सॉल्ट, पेपर, वाइट पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च, वो मैंने डाली थी, सब 1-1 टीस्पून डाल दिया था। डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा पकाया। पकाने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने चीज़ ऐड किया और चीज़ ऐड करने के बाद अच्छा सा कलर देने के लिए मैं ये दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज़र्दे का कलर ऐड कर दिया था। बस अब मैं इसको यहाँ डिस्प्ले करूँगी और डिस्प्ले के बाद इस पर सॉस डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।